कोरोना क्या है किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आया। भाई लॉकडाउन लग गया तो लोग वहाँ भूखे मर जाएंगे। अब ये हमारे मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, फॉरेन कंट्री भी जा रहे हैं कोरोना में, यहाँ पे चुनाव भी लड़ा रहे हैं कोरोना में। अब सबकी लापरवाही की वजह से ही ये ज़्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, बोल रुड़की बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, आज हम खड़े हैं रुड़की के बीटीगंज मार्केट में। आज हम यहां पे लोगों से जानेंगे, रुड़की की जनता की राय लेंगे कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर का उनके मन में कितना डर है। ये जानेंगे कि कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और कितने लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं और वो देखते हैं कि रुड़की क्या बोलती है इस विषय पर। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर का लोगों के मन में कितना डर है? भाई लोगों के दिल में डर तो है, मगर फिर भी बिना मास्क के घूम रहे हैं अधिक से अधिक आदमी। अच्छा। और बच्चों को भी थोड़ा डर हो रहा है कि भाई कोरोना फैल गया काफ़ी। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉकडाउन लगाती है नहीं लगाती है। अच्छा, आपका क्या मत है, लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? भाई लॉकडाउन लग गया तो लोग वहाँ भूखे मर जाएंगे। और वैसे तो लोगों को खुद सावधान होना चाहिए कि भाई बीमारी फैल रही है, भाई मास्क लगा के घूमे, 2 गज की दूरी होनी चाहिए बस। अच्छा, पिछली कोरोना की लहर से आपने क्या सीखा है, अगर आपकी निजी एक्सपीरियंस की बात करें? देखो जी, अपना तो निजी एक्सपीरियंस ये है कि भाई मास्क वगैरह लगा कर रखे हैं, सैनिटाइजर लगा कर रखे हैं, 2 गज की दूरी रखें, घर में भी जाओ तो साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो, अपनी पूरी सावधानी रखें। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है बताओ? कोरोना बीमारी जैसे प्लेग हुआ करती थी ऐसी शायद ये भी है, लेकिन देखने को ये मिला है कि यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो नेचुरली उसका असर गलत होगा ही होगा। अगर हम सेफ रहेंगे तो सेफ होने से हम बचे रहेंगे किसी भी बीमारी से। कोरोना क्या है किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आया। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने वैक्सीन बना दी है, दे भी रहे हैं, मैंने भी लगवाई हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ ये शोर ज़्यादा है और इस पे जोर कम है। अब ये हमारे मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, फॉरेन कंट्री भी जा रहे हैं कोरोना में, यहाँ पे चुनाव भी लड़ा रहे हैं कोरोना में। इसका क्या मतलब है? जब कोरोना है तो सब जगह कुछ भी नहीं होना। एक बात बताइए सर कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, तो कोरोना की वैक्सीन के बाद आपको क्या बुखार हुआ? आप हमारे दर्शकों को अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर सकते हैं? नहीं, कोई बुखार कुछ नहीं हुआ, कोई बुखार नहीं हुआ और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हूँ। और ये भी दिखावटी लगा रखा, मैं लगाता ही नहीं हूँ। बाकी ये है कि सेफ्टी ज़रूरी है। अच्छा अंकल, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? अभी तो आप बोल रहे थे कि दिखावटी है। मेरे मुंह से अगर ब्लड आती है, थूक आता है, वो आपके फेस पे गिरेगा। अब मैं बाज़ार में हूँ, मैं दुकान पर बैठता हूँ, मैं लगाता नहीं हूँ। अब बाज़ार में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई थूक वूक की स्पॉट्स नाप के ऊपर आए, एक तो ये कारण है। दूसरे, जब पब्लिक शोर मचा रही, फेस पे मास्क लगा लो। वही बात मैंने बताई, नाली है, अगर हम आँख खोल के चलेंगे पार कर लेंगे, अगर आँख बंद करके चलेंगे तो पैर उसमें आ सकता है। इसलिए हो सकता है बीमारी है और इससे थोड़ा सेफ्टी हो जाए, इसलिए मास्क लगाया बेटा। अब सबकी लापरवाही की वजह से ही ये ज़्यादा बढ़ गया है। एंड सबको जागरूक, जो डर था वो ख़त्म हो गया, बिकॉज वैक्सीन आ गई, सब चीज़ें खुल गई तो लोगों को लगा हो गया। अब सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा है कि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग केसेस देख रहे हैं, डेथ्स भी देख रहे हैं, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पर्सनली कोरोना से डर लगता है जब आप मार्केट के लिए निकलते हैं? बिल्कुल, बहुत ही इसेंशियल हो तभी मैं निकलती हूँ, अदरवाइज़ नहीं निकलती हूँ। ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, इसमें बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर थोड़ा सा हाथ सैनिटाइज करते रहे, मास्क लगाते रहे तो इससे बचा जा सकता है। नहीं, डर नहीं लग रहा है, बस ये है कि थोड़ा अपने आप की सेफ्टी है और कुछ नहीं है। डर कुछ नहीं है, डर तो तब तक ऊपर वाला भेजेगा नहीं ना, तब तक नहीं होगा, वरना कुछ नहीं है। बात बताइए मुझे कि मार्केट में आप लोगों को जैसे देख रहे हैं आजकल, तो लोगों का बिहेवियर क्या है कि मतलब पूरा बरत रहे हैं सावधानियां या फिर मतलब चल रहा है ऐसे ही? नहीं, बरत रहे हैं, बहुत हैं जो अपनी अपनी सेफ्टी भी कर रहे हैं और हम सबको भी बचा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है कि सेफ्टी हमारे हाथ में है। बच्चे, आपका नाम क्या है? सिवाय। अच्छा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मेरे पास मास्क नहीं है। मास्क नहीं है? पिछले 1 साल से कोरोना हो रहा है, आपके मम्मी पापा ने मास्क नहीं दिलाया? दिलवाया था पर वो
अच्छा, तो दूसरा नहीं लिया आपने? नहीं। क्यों, आपको पता है कोरोना नाम की कोई बीमारी चल रही है? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, टीवी में देखा आपने कुछ न्यूज़ देखते हुए मम्मी पापा को कुछ कोरोना के बारे में? नहीं। नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे जो लोग बाग हैं इधर आसपास, ये मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं? पता है आपको कुछ? नहीं। नहीं पता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, बट मम्मी पापा से कहिए कि आपको बाहर ऐसे खुले में बिना मास्क के लेके ना घूमे। खतरनाक तो मुझे लग नहीं रही, मुझे तो यूँ लग रहा है जितना भी है सब राजनीति खेल है। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होएंगे, इनका रिजल्ट आ गया, सब कुछ शांत हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से है, तो फिर बंगाल में जो मतलब रैलियां हो रही हैं वो क्या है? अगर सरकार को दिखावा करना होता तो वो रैलियां क्यों करते? अब अगर सरकार को दिखावा करना होता, अब ऐसा है ना, नॉर्मल जनता को कोरोना हो रहा है, अब वो सारे नेता वगैरह रैली निकाल रहे हैं, वो विदाउट मास्क रैली निकाल रहे हैं अपनी, उनको कोरोना नहीं हो रहा, उनको कोई उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा कोई। ये है ना, नॉर्मल जनता को कोरोना हो रहा है, बट जो नेता हैं ये अपनी रैली निकाल रहे हैं, कोई भी विदाउट मास्क है, कोई मास्क नहीं लगा रहा, तो उनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा? ये है ना। अच्छा, तो आपको लगता है कि नेताओं को कोरोना नहीं हो रहा है इसलिए राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हुआ, हमारे उत्तराखंड के सीएम को हुआ, सबको हुआ, तो फिर वो क्या था? अब जब वो रैली निकाल रहे हैं तो अब उनको हुआ कोरोना, हम ये मानते हैं, बट जब वो रैली निकाल रहे हैं उनको भी मास्क लगाना चाहिए ना। ये जनता को लागू करते हैं, खुद पे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको ये शिकायत है कि नेता अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना तो है, बट जैसा सरकार नॉर्मल जनता के साथ करिए, अपने साथ भी तो वही बिहेवियर करना चाहिए ना उनको। तो दोस्तों, जनता ने तो हमें बता दिया है कि जनता का क्या मत है इस मुद्दे पे, जनता की क्या राय है। अब ये देखना होगा कि कोरोना की दूसरी लहर को किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, कि अब देखना ये होगा कि लोग इतने बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए भी घर पे ठहरेंगे या फिर इसी तरह का जो आवाजाही है और भीड़ भाड़ बनी रहेगी। हमारी आपसे इतनी अपील है, टीम नोयो सिटी की आपसे अपील है कि आप प्लीज़ जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, अनावश्यक ना निकलें, सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम बोल रुड़की बोल पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नोयो सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।